हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज लेके आया हूं न्यू मून के ब्लेसिंग्स। अमावस्या है और इस टाइम में हम देख लेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यानी कि बर्थ मंथ के अनुसार। सो अगर आपके बर्थ मंथ यानी कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ था वो जनवरी से अप्रैल के अंदर है, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज कीजिएगा। अगर आपके बर्थ मंथ है मई से अगस्त, सो पाइल नंबर 2 को चूज कीजिएगा। एंड अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर, तो आप पाइल नंबर 3 को चूज कीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट तरीके का रीडिंग में करूँगा, डिटेल रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। एंड जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई भी पेड चीज़ ऑनलाइन में प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बहुत ही कंसंट्रेट करके देखिएगा। ओके, तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे तो कोई चूज़ करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये आपके बर्थ मंथ के साथ है। तो देख लेंगे आप बहुत जल्दी कि क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। एंड लास्टली, ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मैं भी एक नए तरीके से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ। ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है। दरअसल शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा अटेंशन ब्रेक हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ये साइकिक वर्ल्ड में अपना अटेंशंस को खो दें, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम होता है। ओके, और आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन देखना चाहता हूँ। मैं मेरे खुशियों के लिए, मेरे एक्स्ट्रा व्यूज़ के लिए आप लोगों के कंसंट्रेशंस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए पाइल नंबर 1 के पास चलते हैं एंड देख लेते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी से अप्रैल के अंदर, तो हम देख लेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। इस टाइम के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ओम काली काली महाकाली, काली के पापारणी, धर्मत्तमकुदे देवी, नारायणी नमस्ते माँ, आशीर्वाद दे दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है आपका एम्ब्रेस द इन बिटवीन। ओके, गुड कार्ड। सेकंड कार्ड फ्लेमिंगो, स्पिरिट का कार्ड है। सेकंड कार्ड वंडरिंग पथ, एंजॉय द जर्नी। ओके, एंड चक्रा कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। जॉय, वाओ दैट्स ब्रिलियंट। फाइल नंबर 1 एंड ओके, डिसीशंस आ गया है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या न्यू चेंजेस। ओके, किंग ऑफ वंड्स आ गया है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ गया है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, मैं देख सकता हूँ कि आप 2-3 ऑप्शंस के बीच में से एक अच्छा डिसीजंस ले रहे हो। आई थिंक अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि किस तरफ आपको जाना है। बहुत सस्पिशियस हो। मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन चीज़ें चल रहा है। कभी कभार लग रहा है कि किसी को आपको पसंद आ रहा है, बट आपको भी पता है कि वो रिलेशनशिप बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स है। या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी आप कुछ करना चाहते हो, बहुत जल्दी पैसा कमाने का या फिर बहुत जल्दी कुछ करने का शौक आ रहा है। साथ ही साथ आपके जो कॉन्शियस माइंड है, ये आपको समझा रहे हैं कि नहीं किस तरफ आपको जाना है। सो आई थिंक एम्ब्रेस द इन बिटवीन, मतलब ये न्यू मून, ये अमावस्या पे आपके लिए एक इंजॉयबल जर्नी आ रहा है। जो जर्नी को आप जिस जर्नी के अंदर आप कुछ सीखोगे, एंड डेफिनेटली ये जॉय, मतलब ये एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी होगा। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके अंदर के जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रहा था वो चला जा रहा है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिव इमेजिनेशंस था वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आप सेल्फ मेड हो या फिर अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, या फिर आप कुछ चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई क्रिएटिव चीज़ के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो,
या फिर कोई डिसीशंस लेने के लिए सोच रहे हो और वो डिसीशंस को नहीं ले पा रहे थे, तो ये न्यू मून आपके सामने कुछ क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। आई थिंक आप बहुत इधर उधर सोच रहे थे, इधर उधर का सोच रहे थे, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें को देखे हो, उसके बाद फाइनली आप एक राइट चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो। तो हो सकता है ऐसा, मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में भी हो सकता है, या फिर साधना के बारे में भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। कोई एक्सपर्ट के सामने वो चीज़ आप पूछ रहे हो, या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस मिल रहा है आपको। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके मूड बहुत अच्छे से आपका डिप्रेशन चला जा रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है। कुछ ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हो। कोई फ्रेंड के साथ अगर बहुत दिन से बात नहीं हो रहा था तो फाइनली बात हो जाएगा। कोई गुरु से मिल रहे हो आप लोग, कोई गुरु से मिल रहे हो, कोई मेजर डिसीजंस ले रहे हो, और वो डिसीजंस एक स्पिरिचुअल डिसीजंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ को लेके येस नो चल रहा था, तो फाइनली आप एक ब्रॉड हार्टेड कोई डिसीजंस लोगे। बट पाइल नंबर 1, आप एक चीज़ बोलिए, क्या आपको कुछ चीज़ का डर था कि आपको पता था कि वो चीज़ ख़राब है, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा था, या फिर कोई कनेक्शंस के बारे में सोचना पड़ रहा था? आई थिंक अगर ऐसे सिचुएशन है तो आप एक मेजर डिसीजंस लोगे और आप अपने नेगेटिव जोन से बाहर आ रहे हो, यानी कि खुद किसी टॉक्सिक चीज़ों को कट ऑफ करके बाहर आ रहे हो। आई थिंक ये टॉक्सिक चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हैं कि आपको कुछ चीज़ पता था कि वो चीज़ ख़राब है आपके लिए, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि जिम ना जाना, या फिर कोई पर्सन के साथ बातें करना, या फिर आपके घर वालों ने कुछ के सामने बात करने के लिए मना किया है, या फिर आपके फ्रेंड ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं, बट फिर भी आपको लगता था कि नहीं, शायद ये लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आई थिंक फाइनली आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, क्या होगा पाइल नंबर 1 के आउटकम, रिजल्ट्स क्या होगा इस के बाद? वाओ, द एम्परर का कार्ड। सो कहीं ना कहीं अगर आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, या फिर रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि कोई खुद के नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश कर रहे थे और एक बेटर वर्जन्स बनने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, आप अपने बेटर वर्जन्स बन रहे हो। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन को लेके आ रहे हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में बहुत ईगो फेस कर रहे थे, या फिर आप अगर एक मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तो फाइनली मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स में मिठास आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कोई नए पर्सन के साथ मिल सकते हो जो आपसे बड़े होंगे। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आपके बॉस के साथ, या फिर आपके हायर अथॉरिटीज़ के साथ, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ जो रिश्ता है वो इम्प्रूव हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। कोई चीज़ के बारे में आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच रहे थे फाइनेंस के बारे में, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसका रिजल्ट होगा कम्प्लीटली पॉजिटिव। सो आई थिंक आप जितना नेगेटिव सोच रहे थे उतना नेगेटिव तो नहीं होगा, रैदर बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। आई थिंक आप खामखा बहुत ओवरथिंक कर रहे थे। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके घर में अगर किसी का तबीयत ख़राब था, या फिर किसी का किसी के साथ आपका अनबन चल रहा था, या फिर मेंटली सेपरेटेड थे, तो वो पर्सन फाइनली आपके सामने आके कुछ पूछ रहे हैं और अपना जो दोष है वो स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स है जो आपके ग्रोथ को जो पसंद नहीं करता था, या फिर वर्क प्लेस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जेलेसी, या फिर बहुत ज़्यादा सबोटैचिंग एनर्जी था, और फाइनली आप वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के
अपने मेन गोल की तरफ जा रहे हो, आई थिंक आप अपने मेन गोल के तरफ जाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो, फ्रेंड्स को नो बोल रहे हो या फिर किसी भी रिलेटिव्स को नो बोल रहे हो, कुछ चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता चला है कुछ सुराग, और आई थिंक आप इस टाइम पे एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है कोई चीट डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो सकता है कि किसी के फ्रेंड्स के साथ अड्डा नहीं दे रहे हो, आई थिंक बहुत सीरियस होकर कोई चीज़ को लेके सोच रहे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सीरियसनेस आ रहा है। अगर कोई कैजुअली आपके साथ मिल रहा था तो फाइनली वो आपके सामने आके सीरियसली कुछ प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रपोजल का चांस है, नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एंड साथ ही साथ कैरियर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है एम्परर के साथ। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स में। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ कप्स, रीयूनियन। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे तो आप लोगों के लिए एक रीयूनियन हो रहा है, बट साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि फिर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जो पथ को आप छोड़ के आए थे उस पथ को आप फिर से रिकनेक्ट कर रहे हो। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जो अच्छा कर्मा था वो इस लाइफ के साथ कनेक्टेड हो रहा है। क्या आप साधना स्टार्ट कर रहे हो, क्या आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, क्या आप कोई नए चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो। आई थिंक जो भी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो ये आपके सोल पर्पस है। आई थिंक रिसेंटली आप किसी चीज़ के लिए स्टार्ट किए थे और उसके लिए वैलिडेशन चाहिए था, यानी कि वो क्या आपके सोल पर्पस है या फिर क्या आपको सच में कोई मौका मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस अगर आपका चल रहा था या फिर रिपीटेड नंबर्स आप दिख रहे थे तो डेफिनेटली रीयूनियन, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए हो फाइनली वही चीज़ की तरफ जा रहे हो। आप पहले पैसे या फिर फेम या फिर नेम के लिए काम कर रहे थे, बट अभी आप अपने सोल पर्पस को पूरे करने के लिए काम कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रहा है। आई थिंक यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ गया है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बढ़ जा रहा है। ड्रीम्स देख रहे हो आप, आई थिंक तो अगर आप ऑलरेडी सपने देख रहे हो या फिर विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, वो ड्रीम्स को आपको लग रहा है कि एज ए रियल ड्रीम्स आप देख रहे हो तो वो सच हो रहा है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके अंदर, कुछ मैसिव शिफ्ट मैं देख रहा हूँ, इसीलिए शायद आप बहुत एंक्शस फील कर रहे थे, बॉडी पेन हो रहा था। बट ये जो नंबर्स मतलब 6 नंबर्स जो है ये आपके ईगो का डेथ हो रहा है, यानी कि आप सोच रहे हो, आप पहले सोच रहे थे कि लाइफ को आप कंट्रोल करोगे, बट अभी आप सरेंडर कर रहे हो और अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि लाइफ ऑटोमेटिक शेप ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो ऑटोमेटिक शेप ले रहे हैं। इस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है डेटिंग वेबसाइट पे आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहा है, या फिर अचानक आपको लोग मिल सकते हैं, या फिर किसी के साथ आपको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक कोई आपको आके कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर प्रसाद बोल के कुछ दे सकते हैं। कुछ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो आपके जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे वो क्वेश्चंस हाजिर है आपके सामने। आई थिंक आप कुछ खुद के पावर को डिस्कवर कर रहे हो। कैसे डिस्कवर कर रहे हो? बिकॉज आप अपने इंट्यूशंस के साथ जो सोल सर्चिंग कर रहे थे उसका रिजल्ट आ रहा है। ये हो सकता है कि आपको ईश्वर के सपने आप देखोगे, या फिर हो सकता है कि आपको डिवाइन मैसेजेस मिल जाएगा, या फिर आपके अपना काउंटर पार्ट जो है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है बट डिवाइन फेमिनाइन जो पार्ट है उसके साथ आप मीट करोगे। यहाँ पे रियूनियन हो रहा है, यानी कि आपके सोल के साथ जो लोग कनेक्टेड है, जो पर्पस कनेक्टेड है, जो चीज़ कनेक्टेड है, वही चीज़ के साथ आप रिकनेक्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ अपना जो ट्रॉमा है, जो डर है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, ये चीज़ को आप हटा रहे हो। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं एम्परर विद द 6 ऑफ कप्स मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे और अंदर से बहुत डर रहे थे। अभी एक बहुत हेल्दी बैलेंस आ जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस मैं देख सकता हूँ, घर में एंड ऑफिस में मैं एक बैलेंस देख सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस देख रहा हूँ। लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे और आपका इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रहा है, चक्रा बैलेंसिंग हो रहा है, बहुत कुछ। 6 ऑफ कप्स इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ये कार्ड हमेशा बोल देता है आपको कि आप फाइनली सही पद पे जा रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रख रहे हो, आप हायर सेल्फ के ऊपर भरोसा रख रहे हो, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, आप नेगेटिव नहीं हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई है। आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये सच हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप कुछ ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये हो सकता है वेल्थ, पैसा, जॉब, या फिर हो सकता है नेम एंड फेम, हो सकता है आपका इनर क्रिएटिविटी या फिर इनर साधना। आई थिंक वो विश फुलफिलमेंट हो जाएगा।
कोई एक ऐसा विश है जिस चीज़ को अभी आप इस न्यू मून पे चाह रहे हो और वो आ रहा है आपके सामने। आई थिंक बहुत ही जल्दी ये आपको मिल जाएगा, विद इन 6 डेज एक विश फुलफिल होगा। पुराने फ्रेंड्स अगर कॉल करेंगे या फिर कहीं से अचानक आपका कोई घूमने का ऑफर आएगा या फिर कोई इन्विटेशन आएगा, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि दिस कुड बी अ साइन दैट योर विश इज़ गोना फुलफिल। यानी कि वो एक आपके लिए साइन होगा, और वो साइन इसीलिए आपको मिल जा रहा है क्योंकि जो चीज़ के लिए आप विश मांगे थे वो फुलफिल हो रहा है। रीयूनियन डेफिनेटली, रिकन्सिलिएशंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर सेपरेशंस के अंदर हो, तो फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो समझ रहे हैं आपके बात को, तो कोई पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोल रहे हैं, मिल रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट अगेन। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओह, स्ट्रगल। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए एक मैसेज भी है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पूरा आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ओवरथिंक मत कीजिए। ऐसा बहुत सारी जगह है जिस चीज़ को आप बेवजह डर रहे हो। आई थिंक इस आने वाले न्यू मून में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो और कौन सी चीज़ को आपको आपके ब्लॉकेजेस को हटाना है। मैं देख रहा हूँ कि आप खुद को ब्लॉक करके रखे हो, या फिर आप खुद को सेल्फ इम्पोज थॉट के साथ अटक के रखे हो। लाइक जैसे कि मान लो कि कुसंस्कार, जैसे कि लाइक ये करना सही नहीं है, वो बाबा जी ने वो बोला है, ये रूल फॉलो करना है, नहीं तो मैं ये करना नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये अपशगुन है, ये बहुत अच्छे। ये जो सोसाइटी ये सब रूल्स क्रिएट करते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ एक कॉमन चीज़ है, जैसे कि काली माँ के साधना करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना होगा, वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे बकवास है ये सब, लिटरली बकवास है। आप अपने माँ से पूछने के लिए इतना रूल्स फॉलो करते हो क्या? अपने अंदर से पूछो, बाहर वाल देखो। ए का स्पिरिचुअल अवेयरनेस अलग है, बी का स्पिरिचुअल अवेयरनेस अलग है, सी का स्पिरिचुअल अवेयरनेस अलग है, मेरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस अलग है, आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस अलग है। तो कोई भी पर्सन आके यहाँ पे जनरलाइज करके व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज्ञान बांटने के लिए बोल रहे हैं, ये सब चीज़ आपको भी समझना है कि भाई ये पर्सन ऐसे कैसे बोल सकता है। उनका मार्ग है, उनका लाइफ है, उनका कर्मा है, उनका सोल है, उनका जर्नी है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर ऑल। सो ऐसे अगर कोई थॉट्स लेके आप बैठे थे कि नहीं ये तो वो बाबा जी ने ये बोला है, या फिर वो तांत्रिक ने ये बोला है, या फिर वो सर ने ये बोला है, तो मेरे को नहीं करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे बात आती है कि आप खुद करके तो देखो पहले। अगर आपको कुछ इंट्यूशंस आएगा या फिर माँ ने कुछ बोलेगा या फिर कोई भी चीज़ को आप महसूस करोगे, तब जाके बंद करो, तब जाके आप उस चीज़ के बारे में सोचो। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए बुरा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए जो अच्छा हो सकता है वो आपके लिए बुरा। लाइक ऐसे एडवाइस, इसीलिए मैं ये एडवाइस देना बंद किया हूँ, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता चला है कि इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी। सो आपके लिए भी मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपको सिंपली खुद को हील करना है। और अगर वो चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स आके वो चीज़ को हील कर देंगे, आपके इनर चाइल्ड उनको, तो आप गलत हो। सो स्ट्रगल मतलब यस डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसा है आपके लाइफ में जो चीज़ को आपके अटेंशंस चाहिए, बट उस चीज़ को आप आसानी से हील कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके तड़पाओगे या फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा। बट एक चीज़ है कि भाई आपके जो सोल ग्रोथ है, वो ग्रोथ को ये सब छोटे मोटे चीज़ें प्रिवेंट कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि कौन से वो चीज़ है जो चीज़ आपके लिए आपके लाइफ पे अननेसेसरीली है, जो चीज़ आपके लाइफ से जा ही नहीं रहे हैं। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिस चीज़ को आपको कट ऑफ करनी चाहिए बट आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कौन से टॉक्सिक एडिक्शंस है जिस चीज़ को शायद आपको भी पता है कि वो चीज़ गलत है, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि काम, क्रोध एंड लोभ, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ स्पष्ट हो जाएगा आपके लाइफ में इस न्यू मून के बाद कि देखिए ये चीज़ पे आप गलत कर रहे हो, और बार बार आप भी देखोगे कि हाँ सच में आप एक ही साइकिल पे रिपीट कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे माइंडसेट है जो मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ
एग्ज़ाम्स के पहले हम लोग सोचते थे कि नहीं ये रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि ये रास्ते से जाने से हम लोगों का एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे सच में पॉसिबल हुआ है? ऐसे सच में क्या इज़ इट रियली पॉसिबल? तो कुछ चीज़ आपको भी सोचना है कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हो सकता है वो उनके लाइफ के लिए एप्लीकेबल हो, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ के ऊपर भी वो सारे चीज़ एप्लीकेबल रहेंगे। किसी को प्रॉब्लम है एसी, किसी का प्रॉब्लम है कि एसी के अंदर रहने से उन लोगों को बहुत ख़राब लगता है, तो वो बोल देगा कि एसी अच्छा नहीं है, एसी मत ऑन करो। बट ऐसा हो सकता है कि आपको एसी की ज़रूरत है, आपका बहुत गर्मी लग रहा है। सो मैं इसीलिए इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि पहले ही एक चीज़ आप दिमाग में रख लो कि अगर कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो तो ये चीज़ सबसे पहले आप खुद जानोगे। ये चीज़ के लिए आपको बाहर वालों के पूछना नहीं। हाँ, पूछना तब होता है जब आप वो चीज़ को खुद ही जान के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब जाके आप पूछ सकते हो कि क्यों मेरे से ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, वाई आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वाई आई एम फेसिंग द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। या फिर आप लोगों के साथ एक चीज़ होता है कि क्यों मेरे को बार बार लोग मेरे लाइफ पे आके धोखा दे के चले जाते हैं, क्यों मेरे को जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सिंपल बात है कि आपके जो बेसिक हीलिंग पावर है, ये पावर को आप समझ नहीं पा रहे हो। सो आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे जा रहे हो, बट उसमें आप कोई भी नॉलेज को गेन नहीं करके जा रहे हो। सो सिंपली क्या कर रहे हो, आप रिप्लेस करते जा रहे हो एक जॉब के साथ दूसरे जॉब को, एक रिलेशनशिप के साथ दूसरे रिलेशनशिप्स को। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, और देख पाओगे आप कि आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। सो ये जो स्ट्रगल का कार्ड आया है, ये सिंपल बात है कि ऐसे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स है, क्यूरियोसिटी है, और बहुत ज़्यादा खुद के सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज़ है, पाइल नंबर 1। और वो सेल्फ इम्पोज्ड आइडिया से अगर आप बाहर नहीं आओगे तो शायद पूरी ज़िंदगी आप डर के अंदर ही रहोगे। भगवद गीता में एक श्लोक है, डाउटिंग सोल जो होते हैं वो ना तो इस लाइफ पे शांति उनको मिलता है, ना नेक्स्ट लाइफ पे। तो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना है और आपको बोलना है कि अगर मेरे साथ कोई हायर एनर्जी वर्क कर रहे हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। किसी देवता या फिर देवी को प्रे करने से किसी का नुकसान नहीं होता है। अब आप एक चीज़ मानो कि नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ को प्रे करते हो, क्या आप किसी के अनिष्ट करने के लिए किसी को प्रे करते हो? डेफिनेटली नॉट। आप सबके अच्छाई के लिए प्रे करते हो। सो वैसे ही आप जब लाइफ को लीड कर रहे हो, क्या आप किसी के बारे में बुरा सोच के लाइफ लीड कर रहे हो? नहीं, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ आए, कोई अच्छा डेवलपमेंट आए। सो ये चीज़ जब आप सोच रहे हो, सेम चीज़ आपको करना है, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ पार्ट ऐसे हैं आपके लाइफ में जिसमें आप सोचते तो बहुत सही हो बट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। तो जो चीज़ के लिए आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो या फिर स्टक फील कर रहे हो, वो चीज़ सामने आ जाएगा और वो आसानी से आप इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है सोल जर्नी के लिए, स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सो ये न्यू मून आपके लाइफ में स्ट्रगल लेके नहीं आ रहे, ये न्यू मून आपको अपने स्ट्रगल से बाहर निकाल दे रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रेट कार्ड टू गेट, बट एट द सेम टाइम आप अगर ऐसे सोचोगे कि फिर से स्ट्रगल, तो आपके पूरा कॉन्सेप्ट ही नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि थैंक गॉड ये न्यू मून में मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगा, तो मैं उस स्ट्रगल को हटा के उसमें एक डेफिनेटली डिवाइन फुलफिलमेंट ऐड कर दूंगा। ये आपके हाथ में है, ये किसी दूसरे पर्सन के हाथ पे अक्सर नहीं है। सो जो आपका इंट्यूशन है वो इंट्यूशन सही हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो ये न्यू मून आपको मौका दे रहे हैं, अपना इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखो, इंट्यूटिव बन जाओ और आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आपके बर्थ मंथ है मई से अगस्त, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये जो न्यू मून है, ये जो अमावस्या है, ये लियो में है। सो ये अमावस्या आपके लाइफ में क्या क्या नए इन्फॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं, क्या क्या नए सुराग लेके आ रहे हैं, सो पूरी चीज़ हम देखेंगे। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस एंड चूजिंग दिस पाइल नंबर 2। ओके, सो पहले देख लेता हूँ
ये कार्ड से। पाइल नंबर 2 के लिए आर्कएंजल माइकल, बाबा कालवेडर, माँ काली, प्लीज मैसेज दे दीजिए। ओह, न्यू परसेप्शंस। तो जिन लोगों के बर्थ मंथ है मई से अगस्त, आप लोगों के लिए एक नया खुशखबरी, न्यू परसेप्शंस के मैसेजेस आ रहा है। डेफिनेटली न्यू परसेप्शंस मतलब कोई नई चीज़। Call my angels. Give me power to act as if. Okay, chameleon spirit. Act as if. Okay. My archangel, pile number 2. Say August के लिए general message. Staying focused. Okay, and what kind of cards I'm getting for pile number 2? May say August. May say August. Okay. 10 of coins. May say August. 7 of coins. Okay. And judgment. Okay, so pile number 2 मई से अगस्त परसेप्शंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यू नो, परसेप्शंस का मतलब क्या है? कोई चीज़ को आप पहले एक डिफरेंट तरीके से देखते थे, ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे है, वो चीज़ आपके सोल पर्पस है, वो चीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप उलझे हुए थे कोई चीज़ को लेके। ये हो सकता है रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग कार्मिक डेप्थ्स, रॉन्ग चीज़ें। मैं देख रहा था कि आप चेज़ कर रहे थे, बहुत हैप्पी भी थे बट सैड थे, बट एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो आपके लिए क्या था? लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस था। आपके पावर के बारे में आपको पता नहीं था, आपके खासियत के बारे में आपको पता नहीं था, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में आपको पता नहीं था। आप एक रोबोट की तरह काम कर रहे थे। लाइफ में हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते थे और ऑनेस्टली काम कर रहे थे, और आपको लग रहा था कि एज इफ आप जैसे चाहते हो दुनिया वैसे ही चलेंगे, एंड आपके पास कुछ है नहीं, बट आपको इसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं है। आई थिंक आपको बहुत कन्फ्यूजन था, और आप उस कन्फ्यूजन्स के साथ खुद को लेके चल रहे थे और सोच रहे थे कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पुराने पास्ट के एंजाइटी को लेके चल रहे थे, या फिर एक डिफरेंट फॉल्स बिलीफ लेके चल रहे थे। फॉल्स बिलीफ, रॉन्ग कंसेप्शंस। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ चीज़ के बारे में गलत फहमी था, कुछ चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, अपने लाइफ के साधना के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक केज्ड हो, आप बंदी हो, आप आगे नहीं जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो। रिलेशनशिप्स को लेके मैं देख सकता हूँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स था, पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स था, बट वहाँ पे एक मेजर शिफ्ट चेंज हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, 10 ऑफ कप्स। शिफ्ट चेंज कैसे? ऐसे मान लो कि आप अपने ऑथेंटिक स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ मिल रहे हो। आई थिंक आप एक मेजर डिसीजंस ले रहे हो अपने फिनेंस को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, एंड कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ अपने पर्सनल लाइफ को एक करके एक साधना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बंद कर रहे हो, या फिर स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ को आप पहले एक नज़रिए से देख रहे थे, अभी आप एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर रहे हो। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स दे रहे हैं, वीनस आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ शनिदेव आके आपको रोक रहे हैं।
सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एक गोल्स को चीज़ कर रहे हो और एक गोल को चीज़ करने के बाद आप दूसरे गोल को सेट कर रहे हो। सो ऐसा हो रहा है कि पहले आप एक तरीके से सोचते थे क्योंकि आपका लाइफ एक डिफरेंट तरीके से चल रहा था। चैमेलियन स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको अपना एक्ट को चेंज करना होगा क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए नीड कुछ अलग था लास्ट महीने में। इस महीने में, इस न्यू मून में आपको नए तरीके से अपना इंटेंशंस को सेट करना है, अपना मैनिफेस्टेशंस को सेट करना है और आपको फोकस रहना है। किस चीज़ को लेके फोकस रहना है? आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस, आपके डिवाइन डेस्टिनी को लेके आपको फोकस रहना है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको सही टाइम पे मदद करेंगे, बट यहाँ पे एक डिवाइन टेस्ट यूनिवर्स आपको ले रहे हैं। क्या आप सच में पैसे इनकम करने के लिए अपने सोल पर्पस फॉलो करना चाहते हो या फिर सोल पर्पस को सच में अंदर से प्यार करते हो? क्या आप तहे दिल से चाहते हो कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें, घर के लिए कुछ अच्छा करें, देश के लिए कुछ अच्छा करें, या फिर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ करें? कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का कर्मा जो है इस लाइफ के कर्मा के साथ एक्यूमुलेट करके आपको एक रिजल्ट्स मिलेगा। सो यहाँ पे बात आते हैं, यूनिवर्स में देखे है कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, आप जितना हो सके ऑथेंटिक रह रहे हो और यहाँ पे आप फोकस्ड हो, आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिस चीज़ को यूनिवर्स ने छीन लिए है आपके लाइफ के साथ। सो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत तगड़ा फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, या फिर जो चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो चीज़ चला गया। ऐसा हो सकता है कि ये जो फेज़ है यहाँ पे आप ऑलरेडी किसी चीज़ को खो दिए हो, या फिर कोई जॉब को, या फिर कोई पर्पस को, या फिर कोई पर्टिकुलर इशू हो गया। अभी उस इशू में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ आपके लाइफ से डिवाइनली रिलीज़ किया जा रहा है। सो आपके ग्रेटर गुड के लिए यूनिवर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आपके ग्रेटर गुड के लिए यूनिवर्स कोई चीज़ों को आपके लाइफ से हटा दे रहे हैं और आपको मैनिफेस्टेशंस के सामने लेके आ रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस के सामने थे, बट आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कैसे आपको 20% जर्नी को कवर करना है। तो इधर आप भटक गए थे, या फिर आप सच में कोई कॉन्फिडेंट आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे और आपसे कुछ भूल चूक ना हो जाए इसके लिए यूनिवर्स आपको और स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग पर्सन में यूनिवर्स इसीलिए बदलते हैं क्योंकि आप और भी अच्छे से चेंजेस को एक्सेप्ट कर सको। सो कोई डिवाइन इंटरवेंशंस आ रहा है और ये डिवाइन इंटरवेंशंस आपके ग्रेटर गुड के लिए ही है, यानी कि आपके इमीडिएट फ्यूचर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छा है। सो जो चीज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के साथ चलेगा वही चीज़ों को यूनिवर्स रखेगा। जो चीज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए नहीं है वो चीज़ों को हटा दे रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे कनेक्शंस है या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके लाइफ से चले जाएंगे, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व्ड है जिसके कारण आपका बहुत नेगेटिविटी हो रहा था, या फिर जिसके थ्रू आप अपने स्पिरिचुअल पथ को आगे नहीं लेके जा पा रहे थे। कुछ चेंजेस आ रहा है, आपके परसेप्शंस बदल जा रहा है, आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ के सारे बैड कर्मास को हटा के आप एक प्रॉपर ऑनेस्ट ट्रू ऑथेंटिक बीइंग बन जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने जो भी पास्ट चीज़ है उस पर आपका गलती है ना है उसके लिए आप मतलब आप अपने अंदर के फॉरगिवनेस को बढ़ा रहे हो। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि शैडो वर्क आप कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ गलती किए थे वहाँ पे मेडिटेट करके सॉल्व कर रहे हो। जो चीज़ पे आपको लगता था कि नहीं वहाँ पे आप 100% नहीं दे पाए थे, वहाँ पे आप रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट करके आप एकदम एक नए इंटीग्रिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पुराने रिलेशनशिप रीअवेक नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पैशन मिसिंग था, केमिस्ट्री मिसिंग था, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री आ रहा है। बहुत कुछ एंडिंग्स आप देखे थे तो आप डर गए थे, इनसिक्योर हो गए थे, कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है।
सो एक डिवाइन डिटोर हुआ है, हो सकता है कि एक टावर मोमेंट आप फेस किए थे, फाइनली आप एक सक्सेसफुली एक साइकिल के अंदर आ रहे हो एंड ये साइकिल आपके लिए बहुत अच्छा साइकिल होगा, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म गेन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, जहाँ पे आप विश फुलफिलमेंट आप होते देखोगे। कहीं ना कहीं पैसे का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप, तो वहाँ पे पैसे का इशू रिजॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि आप कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो और वो डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने ग्रेटर फ्यूचर को देखते हुए अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो, आप अपना जो तरीका है उसको चेंज कर रहे हो, बट आप अपने लाइफ के गोल के साथ फोकस्ड रह रहे हो। चलिए देखते हैं कि एंड रिजल्ट्स कैसा होगा इस न्यू मून इन लियो का। पाइल नंबर 2 के लिए एंड रिजल्ट्स क्या होगा न्यू मून इन लियो में, एंड रिजल्ट्स कैसा आएगा। पहला रिजल्ट्स आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। सो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप एक विक्टिम थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई अंदाज़ा नहीं था आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप पे ईगो इशू फेस कर रहे थे, पर्सनल लाइफ पे आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था, तो आप अभी अपने कंट्रोल को गेन करोगे, आस्था को गेन करोगे, अप्रिसिएशंस आपको मिल जाएगा, डिवाइन के साथ कनेक्शंस को ग्रो करोगे। मेरे ख्याल से इनर चाइल्ड को हील करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो आप। कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था, मेंस्ट्रुएशनल इशू, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रहा था, वहाँ से ओवरकम कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप एक इम्पैक्ट थे और आपके ऊपर कोई नार्सिसिस्ट अत्याचार कर रहा था, फाइनली आप कुछ बोल रहे हो, आपके ऊपर होता हुआ जो भी अत्याचार है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आई थिंक आप कुछ चीज़ को बोल रहे हो कि ये सही नहीं हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। आई थिंक ऐसे कुछ आप बोल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। पहले शायद आप बहक जा रहे थे, पहले आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग एडिक्शंस को छोड़ रहे हो, या फिर घर में आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चालू कर रहे हो। पहले आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है रात तक जाग रहे थे, या फिर अल्कोहल इंटेक बढ़ गया था आपका। कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर शेप पे आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों को प्रॉपर तरीके से लीड भी कर रहे हो। अगर आपके घर वालों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था, तो उस चीज़ पे एक रेजोल्यूशंस आ रहा है, आप सेफ हो, आपके डियर वंस भी सेफ है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अगर आप अपने फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जॉब को लेके डरे हुए थे, तो यहाँ पे एक सिक्योर जोन में आप आ रहे हो। एंड साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंट स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये स्पिरिट आपको कॉन्फिडेंट बना दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि शायद आप मैनिफेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या फिर लाइफ में आप बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे हो, आपका गाइडेंस का ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है, और ये गाइडेंस है सोलर प्लेक्सस से। सो आई थिंक बहुत जल्दी आप हार मान रहे थे, यहाँ से आप बाउंस बैक करके आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के सामने आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो, बट अंदर ही अंदर खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेट गोल को अचीव कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई सीक्रेट कनेक्शंस हो सकता है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, तो ये कनेक्शंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पे बदल जा रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सन आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ बहुत बुरा है और आपका भी, तो काइंड ऑफ दोनों मिलके कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, दोनों मिलके हीलिंग कर रहे हो एक दूसरे का। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि थ्रू प्रेइंग्स भी आप लोग एक दूसरे के हील कर रहे हो। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे केमिस्ट्री बढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर सिंगल हो तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि ये कार्ड ही है एक कुछ ऐसा जहाँ पे आपको अपना लव ऑफ लाइफ मिल जाएगा और जहाँ पे आप अट्रैक्ट करोगे। बट दरअसल स्ट्रेंथ का कार्ड ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस को भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मैसिव चेंज, और ये चेंज आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे। अगर आप रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि पार्टनर हाँ नहीं बोला है या फिर कमिटमेंट नहीं किया है, तो ये कमिटमेंट दे देंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फैमिली प्रॉब्लम्स अगर रिलेशनशिप्स को लेके आप फेस कर रहे थे, तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स भी चला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी।
पाइल नंबर 2, मदर ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई मच अवेटेड विक्ट्री, आई थिंक कुछ ऐसा पैसा मिलेगा जिसके लिए आप बहुत पहले काम किए थे, या फिर कुछ ऐसे काम जिसको आप बहुत पहले कंप्लीट किए थे बट कोई पैसा अटक गया था, तो कोई पेंडिंग मनी आपको मिल जा रहा है। हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, मतलब देखो मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट इसीलिए करे क्योंकि भले आपके लाइफ अभी बहुत अच्छा हो गया है बट इसके पीछे आपका हार्ड वर्क है, इसके पीछे आपका बहुत मेहनत है। एंड आई थिंक आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ये जो आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा कि आपने कितना अच्छे से मैनिफेस्ट किए हो। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, कोई लोन मिल सकता है, घर का पेमेंट आप कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप कोई घर खरीद रहे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी डील क्रैक हो जाएगा, घर सेल कर सकते हो। आई थिंक एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपके लाइफ में आ रहे हैं और वो मनी एक बहुत ही नेक काम के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस आने वाले टाइम पे आप बहुत गिफ्ट्स रिसीव करोगे क्योंकि यूनिवर्स कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं। खास करके आपका कर्मा बहुत क्लीन है, तो मैं देख सकता हूँ आप एक ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको डरना नहीं होगा, जहाँ पे बहुत लाइफ ईजी हो जाएगा, जहाँ पे आप कंफर्ट देखोगे बहुत दिन के बाद। हो सकता है 1.5 साल के बाद आपको फाइनली एक बहुत अच्छा फेज़ आ रहा है। पाइल नंबर 2 अगर आपके मई से अगस्त के अंदर बर्थ मंथ है, और मैं देख सकता हूँ कि अंदर आप खुद को हील किए हो, कोई रिलेशनशिप्स को छोड़ के कोई नए रिलेशनशिप पे जा सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। किसी किसी के लिए शादी तय हो सकता है, किसी किसी के लिए रिश्ता फिक्स्ड हो सकता है, किसी किसी के लिए जॉब में परमानेंट काइंड ऑफ कोई परमानेंट लेटर आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉब में कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन को आप अचीव कर रहे हो। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे बट उस टाइम पे कोई खास डेवलपमेंट आप नहीं देख पाए थे। फाइनली आपको कुछ डेवलपमेंट दिख जाएगा और उसके बाद आप खुद को बहुत हैप्पी महसूस करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये सक्सेस बहुत ज़रूरी था। तो एक मच अवेटेड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, या फिर मच अवेटेड प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, या फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए था जीने के लिए, या फिर एक सहारा चाहिए था जीने के लिए, या फिर एक नए तरीके से लाइफ चाहिए था, तो यूनिवर्स पूरा लाइफ को सेट करके दे रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने देखे है कि आप बहुत चेंजेस को सहे हो। कुछ चीज़ यूनिवर्स आपके लाइफ से छीन लिए थे, उसके कारण आपके लाइफ बहुत कैओटिक हो गया था, बट धीरे धीरे यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ वापस भी कर देंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझ भी रहे हो कि हाँ आपने कुछ चीज़ अच्छा किए हो और कर रहे हो, क्योंकि अंदर से आपका गुड फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आप पहले जिस तरीके से सोच रहे थे अभी आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो। आप एक बहुत क्विक डिसीजंस ले रहे हो, या फिर कोई ऐसा क्विक डिसीजंस आप लोगे आने वाले टाइम में जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आपको प्राउड फील करवाएंगे, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील करवाओगे। अगर आप एक मदर हो तो आपके चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाएंगे, या फिर चाइल्ड के सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। घर में कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है, घर में अच्छा टाइम आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। दिस इज द ग्रेट कार्ड टू गेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए और क्या क्या नए चीज़ आ रहे हैं जिन लोगों के बर्थ मंथ है मई से अगस्त इस पे। ओके, फादर ऑफ स्टिक्स एंड मदर ऑफ स्टिक्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वंस एंड अ क्वीन ऑफ वंस। सो इट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बोला था कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एक हो जा रहे। आई थिंक आपके लाइफ एक वन ट्रैक डायमेंशंस पे चल रहा था, अभी आप मल्टी डायमेंशनल हो रहे हो। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपके जो भी लूफोल्स था, जो भी प्रोज कॉन्स जो भी था, अभी आप एक कंप्लीट रिबर्थ ले रहे हो। सो ये आने वाले टाइम पे आप खुद को महसूस कर पाओगे कि कितना मैच्योर आप हो गए हो, कितना स्ट्रॉन्ग आप हो गए हो। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत मिठास बढ़ गया है। अगर आप सिंगल हो तो आप अपने 100% अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनाइन को अट्रैक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक नए लव आ रहा है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है
और इक्वली आपके बराबर है। मैं देख सकता हूँ आप एक प्रोफाउंड पर्सन हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, खास करके आप चाहते हो एक सेंसिबल पर्सन, एक लॉयल पर्सन, तो ये पर्सन है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके सेम स्पिरिचुअल वैल्यू ये शेयर करते हैं। सो अगर आप किसी पर्सन के साथ रिसेंटली बात करना स्टार्ट किए हो तो ये कनेक्शंस शादी तक जा सकता है, या फिर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे हो बट उस कनेक्शंस पे आप उतना कुछ भरोसा नहीं रख पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं देख सकता हूँ कि आपको दिख जाएगा कि आपके पार्टनर भी एफर्ट्स दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके वर्क में कुछ नए चीज़ का ज़रूरत था, जैसे कि मान लो कि आप डिज़र्व करते हो नए प्रोजेक्ट को या फिर नए प्रमोशंस को, तो ये न्यू मून आपके सामने कोई बहुत नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका रोल चेंज हो रहा है, घर में भी मैं देख सकता हूँ कि आपके रोल चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आपको लोग वीक समझते थे, अगर आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अगर आपको लोग बहुत अननेसेसरी नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे थे, उन लोगों को आप सबक सिखा रहे हो। खास करके अगर कोई गुप्त शत्रु आपका था या फिर कोई हिडन फ्रेंड्स था जो शायद आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा था, सामने कुछ अलग बोल रहा था, आई थिंक उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो ये मैरिड पर्सन धीरे धीरे आपको अपना लाइफ का जो भी जो भी खराब पार्ट वो कैरी कर रहे, वो आपके सामने बोल रहे हैं। आई थिंक एक ऐसे रिलेशनशिप को आप बाहर नहीं लेके आना चाहते हो, वो रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये रिलेशनशिप के बारे में आप किसी के सामने नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको पता है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड हो। यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, दोनों ही बहुत अवेयर हो और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में दोनों ही जानते हो, बट आई थिंक दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप एक मेजर शिफ्ट ले रहे हैं और ये सीक्रेट रिलेशनशिप एक कॉमन रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने बलबूते पे कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हो सकता है कि अगर आप बहुत कोडिपेंडेंट हो गए थे या फिर आपको पैसे का ज़रूरत था कुछ चीज़ को ख़रीदने के लिए, आई थिंक आपने कुछ या तो जुगाड़ या फिर आप कुछ डिफरेंट ओपिनियन लेके आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो बिकॉज कोई ऐसा स्पिरिचुअल टेक्निक या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, वो आपके एक नए मौकाम पे लेके जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप विजुअलाइजिंग कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या फिर कोई क्रिस्टल पहने हो, खास करके अगर सिट्रीन, ग्रीन एवेंचरीन, टोपैज, कोई भी येलो रेड स्टोन, तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग। और अगर आप कोई शक्ति का मंत्र जपा कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, अपना पास्ट को हटा के, पास्ट सेल्फ को हटा के, यस आप अपने कैरेक्टर में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो। आई थिंक फ्रेंड्स और कम्युनिटीज़ को भी आप ब्लॉक कर रहे हो और एक नए सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल्स के साथ मिल रहे हो, नए एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक रीडिंग में पाना बहुत अच्छा बात है। पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी एंड एक क्लैरिटी एंड एट द सेम टाइम कंफर्ट लेके आ रहे हैं। आई थिंक इसके लिए आप तरस रहे थे, आप ये चीज़ बहुत पहले डिजर्व करते थे, बट कोई कार्मिक बैगेजेस की वजह से वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक यू आर सक्सेसफुली रिलीजिंग समथिंग, एंड आप उस जो चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि फाइनली आपको जो चाहिए था, जो डिवाइन डेस्टिनी आपके लिए वेट कर रहा था, वो चीज़ के करीब लेके आ रहे हैं आपको ये न्यू मून। सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, बट ये पावरफुल चेंज आपको और भी फोकस पर्सन में बदल दे रहे हैं। ये पावरफुल चेंज आपको एक और भी ऑथेंटिक पर्सन में बदल दे रहे हैं। ये पावरफुल चेंज आपको अपने पास्ट लाइफ के गोल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आप जो आधा अधूरे थे आप अभी एक पूरा पर्सन में बदल जा रहे हो। आई थिंक एक मैच्योर पर्सन में बदल जा रहे हो और आपका जो परसेप्शन है ये काफ़ी मैच्योर हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चेंज है, ये जो न्यू मून है, ये आपको और बेहतर बना रहे हैं। और ये न्यू मून में मैं देख सकता हूँ आप बहुत शक्तिशाली बन जा रहे हो, स्टेटस बढ़ रहा है, नेम एंड फेम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल विंडफॉल यानी कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है। ये चीज़ लाइक आप अभी शायद फाइनेंशियल लो फेज में हो, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, बट आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो या फिर कोई चीज़ को
कोई एक्सपेंसेस को कट रहे हो या फिर कोई चीज़ को लेट गो कर रहे हो, उसके कारण ही इनकम बढ़ जाएगा. आई थिंक यू आर कटिंग ऑफ द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ और फाइनली आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत पॉजिटिव चीज़ों को. सो इन दिस होल रीडिंग आई कैन से कि आप समझ गए हो कि क्या आपको करना चाहिए, आपके परसेप्शंस चेंज हो गया है. पर ऑफ कोर्स अगर आप कोई ग्रीन स्टोन्स पहने हो, एमरल्ड हो, पन्ना मतलब पेरीडॉट हो, एगेट हो ग्रीन, कोई भी ग्रीन स्टोन ये भी काम कर रहा है आपके साथ. और एक चीज़, माता पिता या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आपका कोई ख़राब सिचुएशंस चल रहा था तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक रेजोल्यूशंस मिल रहा है. खास करके कोई पर्सन अगर अपोज कर रहा था या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, सो ये नहीं रहेंगे. जो भी कंपटीशंस था वो कंपटीशंस ख़त्म हो रहा है, क्योंकि या तो आप उस कंपटीशंस को छोड़ के अलग लेवल बना रहे हो खुद के लिए, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो उस कंपटीशंस पे आप जीत रहे हो. एनीवे, ये कहने का मतलब था कि जो भी रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हो ना, ये रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएगा और ये रिजल्ट्स आपको एक नए नेम एंड फेम की तरफ लेके जा रहे हैं. सो यहाँ पे मैं बोलूँगा अपने ईगो को कंट्रोल करिए, क्योंकि कुछ ईगो ग्रो भी करेंगे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे इतना वास्ट ग्रोथ है. सो डेफिनेटली अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करना होगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अपने बात ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जिस कंपैशन से आप इस मौका पे आए हो उस कंपैशन के साथ ही आपको आगे के लाइफ चूज़ करनी है. एंड एट द सेम टाइम आपको ग्रेटफुल रहना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपका बात सुन रहे हैं. तो डेली प्रैक्टिस करना ही होगा, सीरियसली प्रैक्टिस करना होगा, स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लेना ही होगा. मेटेरियलिस्टिक मत हो जाइए, उतना ज़्यादा उलझे मत जाइए. मेटेरियल सक्सेस इंपॉर्टेंट है, बट ये सब कुछ नहीं है. कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी आपको एक्टिवेट करना होगा, कहीं ना कहीं मेडिटेट करना होगा, क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड नहीं आया है. कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस को सुनना होगा एंड इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना होगा. ये जो मैं बोला हूँ ये कंसर्न के लिए नहीं बोला हूँ, ये इसीलिए बोला हूँ कि जब आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा उस टाइम पे आप थैंक्स ज़रूर बोलेंगे यूनिवर्स को. जब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा उस टाइम पे आप ज़रूर एक बार ऊपर देख के थैंक यू बोल देंगे, क्योंकि इसको कहते हैं ग्रेटफुलनेस, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेशंस. तो जो भी प्रे आप कर रहे हो उसके आंसर्स येस आ रहा है, तो इसीलिए थैंक यू तो यूनिवर्स डिजर्व करते ही है, राइट. इसी के साथ इस पाइल नंबर 2 के रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास. आप भी चलिए एंड इस टाइम पे आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपके एक्सपीरियंस, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या नए टॉपिक के वीडियो आप पसंद करोगे. एंड सेकेंडली, कोई भी पेड सर्विस में प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिए. चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास. हाय, मैं बेरबल पाइल नंबर 3. सो अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर तो आप ये रीडिंग को फॉलो करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड चूजिंग दिस पाइल. एंड एट द सेम टाइम ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये न्यू मून, ये अमावस्या के टाइम पे आपको क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं. चलिए देख लेते हैं. पहले कार्ड को साइड कर दे रहा हूँ. लेट्स सी. इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आर्कएंजल्स, बाबा, माँ काली, प्लीज. ओके, मिस्टिसिज्म. ओके, पाइल नंबर 3. इंटरेस्टिंग. मिस्टिसिज्म. Kavate spirit. Trust in the divine detours. Okay. Gets of triumph finally. And tarot में क्या messages आ रहे हैं? पहला मैसेज आ गया है 4 ऑफ शॉर्ट्स का. ओके, गुड मैसेज टू गेट. दूसरा मैसेज आ गया है 5 ऑफ wands का, सॉरी 5 ऑफ शॉर्ट्स का. एंड तीसरा मैसेज आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का. ओ माय गॉड,
ओह माय गॉड। देखिए, मैं यहाँ पे जो इंट्यूशंस मेरे को मिल रहा है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित थे तो थर्ड पार्टी रिमूव हो जा रहा है। मेरे ख्याल से मिस्टिसिज्म का कार्ड मतलब क्या है कि आपको कोई साइकिकली है, मतलब कोई हार्म कर रहा। ऐसा हो सकता है कि बुरे नज़र आपके ऊपर था, या फिर आप प्रोटेक्टेड नहीं थे, या फिर आपके ऊपर ईवल आई था। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आपके पहला कार्ड आ गया है मिस्टिसिज्म, यानी कि आप अपने साइकिक अटैक्स को हटा रहे हो। कोई ना कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको साइकिकली बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट अभी आप प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रहा है, जैसे कि भक्ति बढ़ रहा है, जैसे कि आपको एक पता चल रहा है कि हाँ, डिवाइन आपके साथ वॉक कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि डिवाइन जो भी डिसीजंस लेंगे वही डिसीजंस आप मानेंगे। मेरे ख्याल से डीप लेवल ऑफ सोल सर्चिंग कंप्लीटेड हो रहा है आने वाले टाइम पे। सो न्यू मून का क्या नेचर है, बस अक्सर हमारे लाइफ में क्लैरिटी लेके आते हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में, या फिर थे जो फेक थे, जो कम्प्लीटली आपके बारे में कुछ सही तरीके से ट्रीट ना, जो आप हो वो नहीं बोल रहा था लोगों के सामने, या फिर आपके सामने कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। कोई ना कोई पर्सन फेक था, और वो पर्सन को यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो रिविलेशंस होगा। किसका रिविलेशंस होगा? फेक चीज़ों का रिविलेशंस होगा। यहाँ पे बात आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप कर रहे थे, और वो चीज़ को भी आपको पता चलेगा कि शायद वो चीज़ आपको और नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इन द डिवाइन डिटोर्स। हम अक्सर इमोशनल होके कुछ डिसीजंस लेते थे। आई थिंक आप भी इमोशनल होके किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, और कनेक्टेड इसीलिए थे शायद वहाँ पे कोई फिजिकल इंटीमेसी हुआ था, या फिर उस पर्सन को आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, या फिर उस पर्सन आपको स्पेल करके अपने ग्रिप पे लिया था। फाइनली यूनिवर्स ऐसे कोई टॉक्सिक मिस्टिक कनेक्शंस को आपके लाइफ से हटा रहे हैं। आई थिंक डिवाइन डिटोर्स मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं था, कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए यूनिवर्स ने उसको हटाया है। सो आई थिंक इस होल सिचुएशंस में जो भी सीक्रेट्स था, या फिर लास्ट मंथ से अगर आप जो भी चीज़ के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे यूनिवर्स के सामने, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके सामने था, उसका जवाब आ रहा है। और वो जवाब शायद आपके लिए एट फर्स्ट शॉकिंग सा लगे कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट एट द एंड इस पे आप जीतोगे। सो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप एक रिकन्सिलिएशंस के पास जा रहे हो, बट रिकन्सिलिएशन से पहले ही आपको लग रहा था कि कोई फिशी चीज़ चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और झगड़ा हो सकता है। और वही फिशी चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने आया, झगड़ा भी हुआ और ख़त्म भी हो गया रिश्ता, और फाइनली ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ आपके साथ। और अभी वक्त है, इस न्यू मून आपके पर्सन को आपके सामने लेके आ रही है। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच थे किसी पर्सन के साथ। उस पर्सन शायद आपके सामने अवेलेबल नहीं था, या फिर आपको शक कर रहे थे उस पर्सन को। आई थिंक उस पर्सन आपके सामने आके आपको एक्सेप्ट कर रही है। कुछ ऐसे चीज़ था जो चीज़ आपको पूरा अंदाज़ा नहीं था, उसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी जो मिलेगा, ये आपके लिए एक बेटर रिजल्ट्स लेके आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप कैरियर में बहुत कंफ्यूज थे, या फिर अगर आपको लग रहा था कि कैरियर में कोई आपको ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके पास्ट कोई एक्स आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स कंप्लीटली रिमूव हो जा रहा है आपके लाइफ से। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई टॉक्सिक एक्स, ये एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स वाइफ हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा साइकिक वे में मैनिपुलेट कर रहा था, एंड उसके एनर्जी के कारण शायद आपको हर जगह पे बाधा अनुभव आप कर रहे थे, या फिर ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे। तो फाइनली मैं देख सकता हूँ कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहा है, एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। बट यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि ओवर थिंक करना एंड ट्रस्ट इश्यूज। अगर आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आपको
हर टाइम पे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हो, या फिर आप अगर बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आप अकेले इसीलिए हो क्योंकि आपको कोई ऐसा टास्क कंप्लीट करना है जहाँ पे जो चीज़ को सिर्फ आप अकेले ही कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कुछ ब्रेक आप ले रहे हो सकता है कि आपका तबीयत ख़राब हो जा रहा है, या फिर ख़राब होने के बाद आपने कुछ ब्रेक ले रहे हो, या फिर छुट्टी के लिए कुछ ब्रेक ले रहे हो, या फिर आपका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था वहाँ से आप रिकवर कर रहे हो। जो भी है यहाँ पे रिकवरी हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लाइफ बहुत हेक्टिक चल रहा था, या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, या फिर अगर आपको लग रहा था कि आपको रिट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको ध्यान का ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक पर्सन को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, या फिर अंदर से कोई एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स के लेके बैठे हो, या फिर हर टाइम पे जब भी बात कर रहे हो तब भी झगड़ा हो रहा है, ऐसे अगर सिचुएशंस चल रहा था तो ये सिचुएशंस फाइनली ख़त्म हो रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि कोई टॉक्सिक फ्रेंड आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, ये टॉक्सिक एक्स हो सकता है। अब बात आते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये क्या सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, ये लव रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी है, ये हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पे थे, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आना चाहता था, कोई इल इंटेंशंस के साथ ये चले जा रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर कोई फ्रेंड्स बिचिंग कर रहे थे, या फिर कोई फ्रेंड्स आपके बारे में अफवाह फैला रहे थे, तो ये फ्रेंड का सच्चाई सामने आ रहा है। आई थिंक जो आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे उसका सच्चाई बाहर आ रहा है। लोगों को पता चलेगा कि आप सच थे, आप सच बोल रहे थे, और आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उस चीज़ का सच्चाई बाहर आ रहा है, और आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, भले यहाँ पे आपका इनिशियल कुछ लॉस हुआ है, या फिर इनिशियली कुछ चीज़ें हुआ है कि आप आप बोलोगे कि मेरे तो डिसएडवांटेज हो रहा है, या फिर मेरे को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट अगर आप सोचोगे फॉर अ लॉन्ग टर्म तो ये आपके कर्मा के लिए अच्छा है। तो आई थिंक आपके कर्मा या फिर कार्मिक बैगेजेस को यूनिवर्स हटा रहे, ये मून हटा रहे। हो सकता है कि कोई इनिशियल लॉस होगा, या फिर इनिशियली आपका खर्चा बढ़ गया है, या फिर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, बट उसको होने दो। ये पैसा इसीलिए स्पेंड कर रहे हो आप क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो एनर्जी आपके सामने रहे। आई थिंक आप एक प्रॉपर जोन पे जा रहे हो जहाँ पे आपका रेसिप्रोकेशंस भी होगा, इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर इक्वल इनकम एंड इक्वल एक्सपेंसेस होगा। आई थिंक एक बैलेंस आ रहा है, आई थिंक एक विक्ट्री आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रहा है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ईगो का भी डेथ हो रहा है। तो अगर आप एक ही मैटर को लेके बहुत चिंतित थे, या फिर फाइनेंशियल वरीज को लेके बैठे थे, ट्रस्ट इश्यूज था, या फिर आप किसी पर्सन को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। और वहाँ पे आप देखोगे कि इस न्यू मून के बाद से आप दोनों अच्छे से बात करना स्टार्ट कर दोगे, एंड बहुत अच्छे से ये रिकन्सिलिएशन बोल सकते हैं, या फिर फ्रेंडशिप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि इनिशिएशन ऑफ अ रिलेशनशिप, यानी कि पहले बढ़ाव आप लोग पहला लेवल आप कंप्लीट करोगे। ऐसा हो सकता है कि 6 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर 6 इयर्स का कोई बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म हुआ है, 5 इयर्स का कोई बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म हुआ है, और फाइनली आपको कोई विक्ट्री मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि घर में किसी का जॉब लग सकता है, घर में अगर किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहा है, फैमिली रेपुटेशंस बढ़ रहा है, और अगेन आपके जो गुड कर्मा है इसके वजह से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तो yes, ending of a tough cycle and also your hard work is paying off here, pile number 3। मैं देख सकता हूँ कि आप डाउन टू अर्थ होके कुछ चीज़ को हासिल करना चाह रहे थे, बट उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा था किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, और वो दूसरे पर्सन आपके वीकनेस को पहचान लिया था, और इसीलिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा था। तो कोई पर्सन अगर इस्तेमाल कर रहा था आपको, या फिर कोई पर्सन आपको आपके वीकनेस से मैनिपुलेट कर रहा था, उसको यूनिवर्स ने हटा देंगे आपकी लाइफ से। और आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ शायद आप नज़रअंदाज किए हो। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन सच में उस पर्सन को आप गलत मान रहे थे, या फिर सच में कोई पर्सन को आप बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे,
वो आपके ट्रू फ्रेंड्स बनेंगे, और जो आपके एक्चुअल ट्रू फ्रेंड्स आप मानते थे जिसको, आई थिंक वो आपको धोखा देंगे। सो आई थिंक यहाँ पे बात आती है कि जिस पर्सन को आप कंसिडर ही नहीं किए थे, वो अननोन टाइप के पर्सन हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा लेके आएंगे। एंड जिसको आप मानते थे कि हाँ वो तो आपका पीछे, मतलब वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, वैसे लोग आपके लाइफ में चले जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बने हैं, और कुछ ऐसे लोगों को आपके लाइफ से निकाल दे रहे हैं जो आपके लिए नहीं बने हैं। तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि आप एक ट्रायम्फ की तरफ जा रहे हो, जीत की तरफ जा रहे हो, बट अपने कर्मा को रिजॉल्व करके, कार्मिक बैगेजेस को सॉल्व करके, पास्ट लाइफ का कर्मा को भी आप सॉल्व किए हो। अगर फाइनेंशियल वरीज से आप गुजरे थे तो फाइनेंशियल वरीज भी ख़त्म हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये पाइल नंबर 3 का एंड रिजल्ट्स क्या होगा। सितंबर से दिसंबर वालों का एंड रिजल्ट्स क्या है, इस मून क्या एंड रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड लेट्स सी, जस्टिस। तो यहाँ पे बात आते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे डिवोर्स, अगर कोई पर्सन नहीं दे रहा था बट आप अगर चाहते थे कि डिवोर्स हो जाए, तो येस आपको डिवोर्स मिल जाएगा। कोई पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोल रहे हैं, तो ये मैं बोला ही था। आई थिंक किसी पर्सन ने आपके सामने आके चांस मांगेंगे, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप का कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है, लीगल डिस्प्यूट्स का कार्ड है, बट ये तो हमारे नॉर्मल मीनिंग हो जाता है जस्टिस का, बट मैं जस्टिस को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जस्टिस एक ऐसा कार्ड है जो आपको बोल देते हैं कि आपके लिए जो सही है वही चीज़ आप कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स अ कार्ड ऑफ अ येस टू योर क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चंस आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे, मिस्टिसिज्म का कार्ड है, तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप ये पूछ रहे थे कि क्या आप सही पद पे हो, क्या आप सही स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, क्या आपके इंट्यूशन सही है, क्या आप आने वाले डिसीजन सही लोगे, हाँ। आई थिंक ऐसा है कि क्या आप दूसरों को सही मौका दे रहे हो, यस। क्या आप कोई काम किए हो, काम करके अगर आप पूछे हो यूनिवर्स से कि क्या वो सही तरीके से आप इन्वेस्ट किए हो या फिर सही जगह पे इन्वेस्ट किए हो, यस। फाइनली आपको कुछ चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है। फाइनली आप अपने कार्मिक प्लेजर को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपके जो गुड कर्मा हैं उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली विक्ट्री आ रहा है। तो जस्टिस मतलब डिवाइन सपोर्ट, जस्टिस मतलब डिवाइन नंबर्स। तो अगर आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज दैट यू आर गोइंग टू गेट अ डिवाइन विक्ट्री। एंड आई थिंक आप बहुत जस्टिफाइड हो, और आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। एंड आई थिंक अगर कोई पेपर वर्क पेंडिंग था, वो टैक्स हो सकता है, किसी कागजात हो सकता है प्रॉपर्टी का, वो अगर इशू चल रहा था कुछ चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था, तो ये आपके फेवर में जाएगा। अगर ऐसे आप देख रहे थे पर्शियलिटी हो रहा है, या फिर अगर ऐसे देख रहे थे कि आप सेम काम कर रहे थे बट आपको पैसा नहीं मिल रहा था, रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी पर्सन को सही तरीके से मतलब जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो चीज़ को आप नहीं प्रोवाइड किए हो, तो आई थिंक आप भी किसी को सॉरी बोल रहे हो, और आई थिंक आप जो चीज़ जो डिज़र्व करते हो उसको वो चीज़ लौटा दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो आपको भी कोई चीज़ लौटा रहा है। आई थिंक इक्वल रिस्पेक्ट्स आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किए थे, बट फाइनली आपको लगेगा कि नहीं, वो पर्सन सही है, उसको आपको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव अ सेकेंड चांस टू अ पर्सन। एंड ऐसा हो सकता है कि सेपरेशंस का बात चल रहा था, और हो सकता है कि वो डिवोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आप वो डिवोर्स को नहीं करना चाहते हो। बट यकीन मानिए ये डिवोर्स आप हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाएगा। एक्चुअल में ये डिवोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये डिवाइन डिटोर्स को आप मान के चलो कि अगर डिवोर्स हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन थे वो शायद वो बहुत टॉक्सिक था, उसके कारण शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिलहाल आप रोएंगे, बट एट द एंड वो डिवोर्स के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो इट्स अ जस्टिस, यानी कि आपके कार्मिक बैगेजेस जो क्रिएट कर रहा था, या फिर आपके कर्मा को जो पूरा कर रहा था, या फिर आपको पॉल्यूट जो कर रहा था, उसको यूनिवर्स कट ऑफ कर दे रहे हैं, बट उसके बाद आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स सी सितंबर से दिसंबर वालों का क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट।
वाओ, 3 ऑफ कप्स। साथ ही साथ देखो यहाँ पे जस्टिस मिला, उसके बाद आया है 3 ऑफ कप्स। तो यानी कि मैंने पहले ही बोला था कि थर्ड पार्टी रिमूव हो रहा है, और थर्ड पार्टी रिमूव होने के बाद आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है। ऐसा अगर आप हस्बैंड वाइफ थे जहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बवाल हुआ और आई थिंक आप दोनों सेपरेटेड हो गए, तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके पर्सन सच पता चलेगा उनको कि थर्ड पार्टी ने उसको यूज़ कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, और वो आपके पास लौट के आएंगे। यहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, हो सकता है कि कोई सक्सेसफुली किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो आप, साधना हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मीट करके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो विद द मून। तो आने वाले फुल मून में आप लोगों के लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा, घर में कुछ पूजा हो सकता है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ आप सुन सकते हो, एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आपके क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा। अगर आप एक साइकिक हो तो डेफिनेटली आपके साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जा रहा है, और आप कुछ अपने क्रिएटिव दम पे, क्रिएटिव बलबूते पे आप कुछ कर रहे हो, और वहाँ पे लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। नेम एंड फेम तो बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो आप। आई थिंक एक ऐसे नए कनेक्शंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए ही बने हैं। हो सकता है आप लोग सेम एज या फिर सेम जेंडर कपल भी होंगे। आई थिंक अगर आप एक सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है डिवोर्स के बाद आपको बहुत जल्दी एक मैरिज प्रपोजल मिल जाएगा, या फिर घर में शादी का बात होगा जहाँ पे अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि कोई पुराने फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकता है। तो अगर आप सिंगल हो, ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कोई पास्ट के फ्रेंड आपके सामने प्रपोजल लेके आ रहे हैं, और ये पर्सन हो सकता है प्रोबेबल काउंटर पार्ट। आई थिंक आप एक खुद को डिस्कवर कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो। आई थिंक ये इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इमोशंस। तो हो सकता है कोई ग्रेट गेट टुगेदर, कोई फैमिली रियूनियन, या फिर कोई बहुत बड़ा जीत, सक्सेस पार्टी। आई थिंक ये आपके आने वाले फुल मून में हो जाएगा, विच इज़ लाइक आज तो इस 15, सो नेक्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट से लेकर 3 सितंबर के अंदर कुछ बहुत बड़ा रियूनियन या फिर कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस आप कर रहे हो, और आई थिंक लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके गुड वर्क के वजह से। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक डांसर हो, एक्टर हो, पेंटर हो, या फिर कोई यूट्यूबर हो, या फिर इंस्टाग्रामर हो, जो भी क्रिएटिव चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है। आई थिंक आप कुछ ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि रियूनियन को मैनिफेस्ट किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो मनी के लिए। आई थिंक जो चीज़ के लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेट्स सी और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए, सॉरी सितंबर। ओह माय गॉड, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पे एक साइन मिल रहा है कि मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि कोई डिवोर्स हो, और इसके लिए शायद आप बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हो, सो आई एम सो सॉरी, ये डिवोर्स का आप होने दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट है जिससे आप ओवरकम कर रहे हो, और मेरे ख्याल से शायद आप उस पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। हो सकता है कि आप इस पास्ट आपका कार्मिक पार्टनर था, सो आई थिंक आप मूव ऑन कर रहे हो कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ख़राब था, वो उसके साथ आपका सेपरेशन का फेज चल रहा था। आई थिंक 4 साल हो गए हैं, या फिर 4 साल के ज़्यादा आप लोग सेपरेटेड हो, और वो कुछ काम का नहीं हो रहा था। वो पर्सन शायद उसके लिए आप वेट कर रहे थे, हो सकता है बहुत टैरो रीडिंग भी किए हो, या फिर हो सकता है 1-1.5 साल जिसके साथ आपका कोई नो कॉन्टैक्ट रहा है। फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि आपको उस चीज़ को छोड़ना है। आई थिंक आप फाइनली एक एक विद अ सैड नोट बट विद अ होप आप मूव ऑन कर रहे हो। तो क्या ये 4 ऑफ कप्स क्या सिग्निफाई करते हैं? 4 ऑफ कप्स सिग्निफाई यही करते हैं कि लाइफ में जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो चीज़ नहीं मिल रहा है उस चीज़ के बारे में ड्रामा क्रिएट मत करिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स देखते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है और आपके लिए कौन सी चीज़ नहीं। देखो, बात आते हैं लाइफ टाइम का। अब भगवान के सामने आपके ये लाइफ टाइम बहुत छोटे हैं, क्योंकि इसके बाद भी आप बहुत बार जन्म लोगे, और इसके पहले भी बहुत बार जन्म लिए हो, और भगवान देखते हैं कि आपके क्षमता, आपके डिवाइन विक्ट्री। तो ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ टाइम पे इस पर्सन के साथ वक्त इतना ही था, बट आपने उस चीज़ से बहुत कनेक्ट कर लिए थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे,
जिसके कारण शायद इमोशनली थोड़ा सा आपको ट्रॉमा लगेगा, बट अगर आप अपने डिवाइन डेस्टिनी के ऊपर सोचेंगे, अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आपकी ये इमोशनल ट्रॉमा बहुत जल्दी आपके जहन से बाहर हो जाएगा। आई थिंक आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर। कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, और कुछ चीज़ आप जितना भी कोशिश करो हमारे लाइफ में नहीं रहता है। तो ये इमोशनल कनेक्शंस जो है, ये कनेक्शन सिर्फ आपके लाइफ में पीड़ा देने के लिए आया था। हो सकता है कि इसको आप कभी भी नहीं सोचे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किए थे, बट वक्त आ जाएगा आने वाले टाइम में जहाँ पे आप मूव ऑन कर जाओगे। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स यही सिग्निफाई करते हैं कि इसके बदले में किसी और पर्सन को आप अट्रैक्ट भी कर लोगे। शायद आपको अभी लग रहा है कि नहीं, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। आपको रियलिटी समझना है। आई थिंक जो पर्सन आपके लिए नहीं बना है, उस पर्सन को आप बेवजह, उस पर्सन के लिए आपको वेट करना नहीं है, आपको मूव ऑन करना है। और सिमिलरली ये न्यू मून रिलीज़ का बात बोलते हैं, सो आपको अपना पास्ट को रिलीज़ करना है, टॉक्सिक एक्सपीरियंस को रिलीज़ करना है। आप कहीं से कम नहीं हो, यू आर गुड इनफ। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। पहले सबको बुरा लगता है, बट कहीं ना कहीं दर्द को एक्सेप्ट करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और पुराने पास्ट के साथ बार बार रिकनेक्ट मत करो। 3 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ कप्स मतलब यही है कि आप चेंज हो गए हो, डिवाइन डेस्टिनी बदल गया है। फिर से पुराने चीज़ों के बारे में सोच के ड्रामा क्रिएट करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। कहीं ना कहीं जो ऑफ़र आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करिए। कहीं ना कहीं ये ड्रामेबाज मत बनिए। जो ऑफ़र आपको यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, भले वो ऑफ़र कितना भी छोटा क्यों ना है, कितना भी नया क्यों ना है, कितना भी इमेच्योर क्यों ना लगे, आपको एक्सेप्ट करना है। इसी के नाम ज़िंदगी है, इसी के नाम चेंज है, इसी के नाम न्यू मून है। कहीं ना कहीं आप अपने पुराने पास्ट को छोड़ के एक नए दिशा में जा रहे हो। ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के लिए, तो थोड़ा बहुत रोना धोना होगा, बट एट द एंड जो चीज़ मैटर करते हैं वो है डिवाइन विक्ट्री। तो जिसका अंत भला उसका सब भला। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन। एंड अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना चाहते हो, वो है माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। एंड आप लोग मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अगेन, मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ माई सोल पर्पस। तो बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू मून इन लियो। आप लोग खुश रहिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा एक नए पिक कार्ड रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़।